दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी में आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। और अच्छा बोलने का रीज़न ये है कि ये जो कहानी है, इस कहानी का जो मॉरल है या इस कहानी से जो आप सीखेंगे वो कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस कहानी के माध्यम से जीवन को देखने का आपको एक नया नज़रिया भी मिलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो है इसके अंदर भी, इस स्टोरी में भी आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो कहानी है, कहानी को मैंने पढ़ा और इसके अंदर वाकई में कुछ ऐसा है जिससे आपको जीवन को एक दूसरे नज़रिए से देखने का मौका भी मिलेगा। तो मेरी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को पूरा सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि पॉसिबल हो तो आप नोटबुक अपने साथ रखें और कोई भी नया वर्ड आपको मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ ग्लास ऑफ शरबत। क्या मतलब हुआ ग्लास ऑफ शरबत? मतलब शरबत का एक ग्लास। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि कोई नया वर्ड मिले तो उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विजयनगर वॉज आ वेरी प्रोस्पेरस किंगडम। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है और साथ में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ये जो प्रोस्पेरस है ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है समृद्ध। तो क्या अर्थ हुआ? विजयनगर वॉज आ वेरी प्रोस्पेरस किंगडम। मतलब जो विजयनगर बहुत ही समृद्ध, मतलब अत्यंत समृद्ध साम्राज्य था। नेचुरली दैट क्रिएटेड आ लॉट ऑफ एनिमीज अराउंड इट। दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, पैदा करना। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। दैट क्रिएटेड मतलब उसने उत्पन्न कर लिए थे। अ लॉट ऑफ एनिमीज मतलब उसने बहुत सारे शत्रु या कह सकते दुश्मन पैदा कर लिए थे। अराउंड इट अपने आसपास। द मुस्लिम बहामनी किंग्स अटैक्ड द किंगडम फॉर रिलीजियस रीजंस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अटैक का अर्थ होता है हमला करना, सेकंड फॉर्म है अटैक्ड। द मुस्लिम बहामनी किंग्स मतलब जो मुस्लिम बहामनी राजा थे। अटैक्ड द किंगडम वो राज्य पर हमला करते थे। क्यों करते थे? फॉर रिलीजियस रीजन्स। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, रीजन्स मतलब कारण। धार्मिक कारणों से वो उस पर हमला करते थे। चलिए आगे देखिए। द गजापतिज ऑफ उड़ीसा वर जेलस नेबर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, ऊपर भी एक हमें सिंपल पास्ट का वाक्य मिला था पहला वाला। ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है और साथ में नाउन लिया गया है। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। और दोस्तों, जो जेलस है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो किसी से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जेलस। तो क्या अर्थ हुआ? द गजापतिज ऑफ उड़ीसा जो उड़ीसा के गजापतिस थे। वर जेलस नेबर्स वो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे। एंड वांटेड टू एक्सटेंड देयर ऑन किंगडम। वांटेड ये दोस्तों वांट की सेकंड फॉर्म है। वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, देयर मतलब अपनी। दे वांटेड टू एक्सटेंड मतलब देयर ऑन किंगडम वो अपने खुद के राज्य को बढ़ाना चाहते थे या कह सकते हैं विस्तृत करना चाहते थे। विजयनगर वॉज देयर फॉर ऑलवेज फाइटिंग ऑफ इट्स एनिमीज। जिस कारण मतलब जिसके कारण, जिसकी वजह से जो विजयनगर था वो हमेशा अपने शत्रुओं से लड़ता रहता था। चलिए आगे देखिए।
द किंग ऑफन डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ द किंगडम विद हिज मिनिस्टर्स एंड अष्टदिग्गज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिस्कस, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। डिस्कस का मतलब होता है किसी बात पर चर्चा करना, सेकंड फॉर्म में डिस्कस्ड। द किंग ऑफन डिस्कस, ऑफन का मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर। जो राजा थे वो अक्सर चर्चा करते थे किस बारे में? डिस्कस द प्रॉब्लम, मतलब समस्याओं के ऊपर, समस्याओं के बारे में वो चिंता करते थे। ऑफ द किंगडम मतलब जो राज्य की जो समस्याएं थी उसके बारे में वो जो राजा थे वो चर्चा करते थे। विद हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों से, एंड अष्टदिग्गज, और अष्टदिग्गज से वो चर्चा करते थे। दे वर वरीड अबाउट द वॉर्स, द मनी, द आर्मी, द रेवेन्यूज एंड अदर सच थिंग्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वरीड का प्रयोग किया गया है, हेल्प एडजेक्टिव है और साथ में वर जो है हेल्पिंग वर्ब है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर वरीड मतलब वो चिंतित थे। अबाउट द वॉर्स मतलब कि वॉर का मतलब होता है जंग, लड़ाई, युद्ध। तो वो चिंतित थे किस बारे में? अबाउट द वॉर्स मतलब युद्धों के बारे में। द मनी पैसे को लेकर, पैसों के बारे में। द आर्मी सैनिकों को लेकर, फौज के बारे में। द रेवेन्यूज, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। राजस्व का मतलब हो गया कि जो कर वगैरह टैक्स जो राज्य को प्राप्त होता है विभिन्न स्रोतों से उसे रेवेन्यू कहा जाता है। तो वो रेवेन्यूज को लेकर भी, राजस्व को लेकर भी चिंतित थे। एंड अदर सच थिंग्स और अन्य ऐसी चीज़ों को लेकर। वन डे एक दिन, दे सैट अराउंड टॉकिंग, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है। सिट मतलब बैठना। दे सैट अराउंड टॉकिंग, एक दिन वो बात करने के लिए बैठ गए। दे सैट अराउंड टॉकिंग मतलब बात करने के लिए बैठ गए। द किंग ऑर्डर्ड शरबत एंड सम स्नैक्स टू बी सर्व्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ORDR सेकंड फॉर्म में ऑर्डर्ड। द किंग ऑर्डर्ड, जो राजा थे उन्होंने शरबत और कुछ नाश्ता परोसे जाने का आदेश दिया। चलिए, और दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, सर्व का मतलब होता है परोसना। और ये जो वाक्य यहाँ पर बना है ये पैसिव का यूज़ करके बनाया गया है। तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन को हम समझ लीजिए। द किंग ऑर्डर्ड शरबत एंड सम स्नैक्स टू बी सर्व्ड मतलब जो राजा थे उन्होंने शरबत और थोड़ा नाश्ता परोसे जाने का आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन सैट विद एवरीवन, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तेनाली रमन सैट विद एवरीवन, जो तेनाली रमन थे वो सबके साथ बैठ गए। क्वाइटली चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप खामोशी से। लिसनिंग मतलब चुपचाप सुनते हुए। टू द डिस्कशन, इस चर्चा को चुपचाप सुनते हुए वो सबके साथ बैठ गए। ही फेल्ट, और दोस्तों फील मतलब महसूस करना, लगना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट। ही फेल्ट उन्हें लगा, उन्हें महसूस हुआ। देयर वॉज मोर टू लाइफ इन विजयनगर, उन्हें ऐसा लगा कि देयर वॉज मोर टू लाइफ इन विजयनगर मतलब विजयनगर में जीवन में और भी बहुत कुछ है विजयनगर में। देन जस्ट द वॉर्स, सिर्फ युद्धों से। एंड द रेवेन्यूज़, और राजस्व के अलावा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला इसको समझ लीजिए। ही फेल्ट देयर वॉज मोर टू लाइफ इन विजयनगर देन जस्ट द वॉर्स एंड द रेवेन्यूज, मतलब उन्हें ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ युद्धों और राजस्व के अलावा भी विजयनगर में और भी बहुत कुछ, मतलब जीवन में और भी बहुत कुछ है। विनिंग द वॉर्स वॉज सर्टेनली इंपॉर्टेंट, दोस्तों सर्टेनली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से। तो क्या अर्थ हुआ, और विन मतलब जीतना, फोर्थ फॉर्म में विनिंग। विनिंग द वॉर्स वॉज सर्टेनली इंपॉर्टेंट मतलब कि युद्धों को जीतना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। बट दैट शुड नॉट बी द ओनली फोकस, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली फोकस ऑफ द किंग एंड द कोर्ट। तो क्या मतलब हुआ कि दैट शुड नॉट बी द ओनली फोकस ऑफ द किंग एंड द कोर्ट, लेकिन दरबार और राजा का सिर्फ एकमात्र वो जो है वो फोकस नहीं होना चाहिए। ये मतलब सिर्फ तो आपको इसको समझ ही गए होंगे कि उन्होंने ये सोचा कि जो वॉर, लड़ाइयों को, युद्धों को जीतना जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक राजा या फिर दरबार का सिर्फ एक इकलौता एकमात्र वो फोकस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। There were trade and commerce, the safety of the people, the arts and craft, all those things were also a part of their life। क्या अर्थ हुआ, there were trade मतलब कि वहाँ व्यापार था, and commerce
और कॉमर्स का मतलब ही हो गया दोस्तों व्यापार वगैरह से कॉमर्स कहा जाता है, जो भी वाणिज्यिक वाली चीज़ें होती हैं। द सेफ्टी ऑफ द पीपल, लोगों की सुरक्षा। द आर्ट्स एंड क्राफ्ट मतलब कि कला। ऑल दोज थिंग्स वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी उनके जीवन का एक हिस्सा है। ही थॉट, उन्होंने सोचा। ऑफ ए यूनिक वे, एक बिल्कुल यूनिक वे मतलब एक अलग तरीके के बारे में सोचा। टू मेक द किंग एंड द कोर्टियर्स सी द होल पिक्चर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, और कि उन्होंने सोचा कि एक अलग तरीके के बारे में कि वो राजा और जो कोर्टियर्स हैं मतलब जो दरबारी हैं उन्हें वो एक नई जो बिल्कुल एक पिक्चर है, एक जो नई तस्वीर है वो उन्हें दिखाएं। आगे देखिए, परहैप्स शायद, दैट वुड हेल्प दैम लाइटन द स्ट्रेस। दोस्तों लाइट का मतलब होता है हल्का करना, लाइटन, तो क्या अर्थ हुआ, परहैप्स शायद, दैट वुड हेल्प दैम लाइटन द स्ट्रेस, और स्ट्रेस का मतलब तनाव, मतलब शायद कि ये जो चीज़ होगी वुड हेल्प दैम, वो उनकी मदद करेगी, लाइटन द स्ट्रेस मतलब तनाव को कम करने में वो उनकी मदद करेगी। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों अब आगे हमें पता चलेगा कि जो तेनालीरामन थे उन्होंने क्या किया उनके तनाव को कम करने के लिए। He went out silently to the kitchen and returned in a while with the attendants, carrying large jars of शरबत and several snacks। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। ही वेंट आउट साइलेंटली, साइलेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खामोशी से, और दोस्तों जब आप देखेंगे ऐसा कोई वर्ड जो एल वाई पे ख़त्म होता है वो एडवर्ब कहलाता है, और एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो क्या अर्थ हुआ, ही वेंट आउट साइलेंटली टू द किचन मतलब वह चुपचाप खामोशी से किचन में रसोई में चले गए, एंड रिटर्न इन ए वाइल, इन ए वाइल मतलब थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में वो वापस लौटे। विद द अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स का मतलब होता है परिचारक, जिन्हें आप सेवक भी कह सकते हैं, मतलब सेवकों के साथ वो वापस लौटे। कैरिंग लार्ज जार्स ऑफ शरबत, शरबत के जो बड़े बड़े जार थे उनको कैरी करते हुए, उनको लेते हुए वो वापस लौटे। एंड सेवरल स्नैक्स, और सेवरल मतलब कई सारे स्नैक्स नाश्ते के साथ। दे बिगेन सर्विंग द किंग एंड द कोर्टियर्स, सर्व का मतलब होता है परोसना, और उन्होंने परोसना शुरू कर दिया राजा को, और जो अन्य दरबारी थे उनको उन्होंने परोसना शुरू कर दिया। Suddenly the king noticed that the glasses in which the sharbat was being served were all of different types। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों नोटिस का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान जाना, उसे नोटिस कहा जाता है, जिसको किसी को ध्यान से देखना, या क्या इसको हिंदी में अवलोकन भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म में नोटिस। तो क्या अर्थ हुआ, सडनली अचानक, द किंग नोटिस जो राजा थे उन्होंने देखा, दैट की द ग्लासेस इन विच द शरबत वॉज बींग सर्व्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर बीइंग का यूज़ किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या मतलब हुआ कि राजा ने इस बात को देखा, नोटिस किया कि जो दैट द ग्लासेस इन विच द शरबत वॉज बीइंग सर्व्ड मतलब जिन ग्लासों में शरबत को परोसा जा रहा है, वर ऑल ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो सभी अलग अलग तरह के थे। टाइप्स मतलब अलग किस्म के, वो अलग अलग तरह के थे, अलग अलग किस्म के थे। देयर वर लार्ज एंड स्मॉल ग्लासेस मतलब वहाँ बड़े और छोटे ग्लास थे। एंड टम्बलर्स, टम्बलर्स का मतलब होता है छोटे जिसमें पानी रखा जाता है, टम्बलर्स थे। वाइन कप्स और शराब के प्याले थे। एंड कंटेनर्स, और कंटेनर्स थे। मेड ऑफ गोल्ड जो कि सोने के बने हुए थे। सिल्वर चांदी के। ब्रास तांबे के। कॉपर मतलब तांबे के। ग्लास एंड क्रिस्टल और कांच के। आगे देखिए, तेनालीरामन वाई इज द शरबत बींग सर्व्ड इन दीज डिफरेंट ग्लासेस। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने पूछा तेनालीरामन से वाई इज द शरबत बींग सर्व्ड इन दीज डिफरेंट ग्लासेस मतलब शरबत को इन अलग अलग ग्लासों में क्यों परोसा जा रहा है। यू हैव गॉन इन जस्ट नाउ, आप अभी अभी गए हो। आई एम श्योर मतलब मैं निश्चिंत हूँ। यू हैड समथिंग टू डू विद इट। और दोस्तों जैसा आपने यहाँ देखा यू हैव गॉन, इसके बारे में बताया था, ये छूट गया था, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म में गॉन। तो राजा साहब ने क्या कहा, यू हैव गॉन इन जस्ट नाउ मतलब आप अभी अभी गए हो। आई एम श्योर मतलब मैं निश्चिंत हूँ। यू हैड समथिंग टू डू मतलब आपके पास करने के लिए कुछ था। विद इट मतलब इसके साथ।
आई एम श्योर यू हैड समथिंग टू डू विद इट का मतलब हुआ कि मैं श्योर हूँ आपका इससे कुछ ना कुछ लेना देना है। टेल अस, हमें बताओ। ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की। चलिए आगे देखिए। सर मतलब कि श्रीमान, वॉट इज इट वी रियली नीडेड, क्या अर्थ हुआ वॉट इज इट वी रियली नीडेड, मतलब ऐसा क्या है जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत है। द शरबत इजंट इट, मतलब शरबत क्या ऐसा नहीं है। द ग्लासेस आर ओनली फॉर कंटेनिंग द शरबत, कंटेन का मतलब रखना, जो ग्लासेस हैं आर ओनली फॉर कंटेनिंग द शरबत, मतलब जो ग्लास हैं वो सिर्फ शरबत को रखने के लिए हैं। यू वर ऑल वरिंग अबाउट द वॉर्स, और आप सभी जो हैं वो वॉर को लेकर मतलब कि युद्धों के बारे में चिंतित हैं, चिंता कर रहे थे। विनिंग द वॉर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने क्या कहा कि विनिंग द वॉर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि युद्धों को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। बट दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द किंगडम, लेकिन जो उनका जो मतलब वो किस लिए होते हैं। दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द किंगडम, लेकिन वो राज्यों को बचाने के लिए होते हैं, राज्य की सुरक्षा करने के लिए होते हैं। द किंगडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर थिंग्स, तो उन्होंने क्या कहा कि जो किंगडम है, जो राज्य है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो अधिक महत्वपूर्ण है देन अदर थिंग्स, मतलब वो बाकी अन्य चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वंस वी ऑल रियलाइज दैट, मतलब जब हमें वंस वी ऑल रियलाइज दैट, मतलब जब हम सबको इस बारे में रियलाइजेशन होगा, मतलब एहसास होगा। वी विल नॉट बी सो वरीड और डिस्ट्रेस, और हम सभी इतने ज़्यादा चिंतित या फिर व्यथित नहीं होंगे। चलिए आगे देखिए। द किंग हु टिल देन हैड बीन वेरी टेंस एंड डिस्टर्ब्ड रिलैक्स्ड ऑन द कुशंस एंड लाफ्ड, क्या अर्थ हुआ। द किंग, हु मतलब कौन, और दोस्तों ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। जो राजा थे, हु टिल देन, जो अब तक, हैड बीन वेरी टेंस, बहुत ज़्यादा तनाव में थे, एंड डिस्टर्ब्ड और व्यथित थे, रिलैक्स्ड, उन्होंने आराम किया, ऑन द कुशंस, जो गद्दियाँ थी, कुशन मतलब जो गद्दियाँ थी उन पर उन्होंने आराम किया, एंड लाफ्ड, और वो हंसे। यू आर राइट तेनाली रमन, आप ठीक हो तेनाली रमन। ही सेड, उन्होंने कहा। When we focus only on our troubles, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। When we focus only on our troubles, जब हम अपनी ट्रबल्स पर, हम अपनी परेशानियों पर फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं। We lose track of all the good things we have, तो जो है we lose tracks, हम रास्ते से भटक जाते हैं। lose track का मतलब होता है किसी राह से भटक जाना, फिर हम राह से भटक जाते हैं। of all the good things, सभी अच्छी चीज़ों की, we have, जो हमारे पास होती हैं। वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ लाइफ, दोस्तों ये जो लाइन है सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा लाइन है वो मेरी इस स्टोरी में यही है, क्योंकि इस एक छोटी सी लाइन में जो आप मैसेज देखेंगे जीवन को लेकर, लाइफ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज है। आप इसको ध्यान से सुने ताकि और इसके मीनिंग को समझें। और कई बार ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि रीड बिटवीन द लाइंस, कई बार सिर्फ लिखे को नहीं पढ़ा जाता, उसके पीछे की चीज़ों को भी देखा जाता है, वो बताने की लेखक उसके माध्यम से क्या बताना चाह रहा है इसको भी देखा जाता है, जिसे कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइंस। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर ध्यान दें और आप इसको अच्छे से समझें। वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ लाइफ, दोस्तों बैलेंस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब संतुलित, व्यू मतलब नज़रिया। वी नीड टू हैव ए बैलेंस्ड व्यू ऑफ लाइफ मतलब हमारा जीवन के प्रति एक संतुलित नज़रिया होना चाहिए, संतुलित। जेंटलमैन मतलब कि सज्जनों, लेट अस ड्रिंक आर शरबत, आओ हम अपना शरबत को पीते हैं। एंड टॉक अबाउट बेटर थिंग्स टू, और कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि कहानी के माध्यम से कहानी आपको अच्छी ही लगी होगी और समझ भी आई होगी, और कहानी के माध्यम से जो यहाँ समझाने की कोशिश की गई है या जिस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की है उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि यहाँ पर ये जो लाइन थी, वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ लाइफ, मतलब कि हमें जीवन में एक संतुलित नज़रिए रखने की, जीवन के प्रति रखने की ज़रूरत है। संतुलित का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि दोस्तों आजकल के जीवन में बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाइफ है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तनाव होता है, जो कि एक डेली रूटीन का पार्ट है, जो एक स्वाभाविक बात है। हमें अपने बारे में चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम चिंता नहीं करेंगे तो वो बात भी ठीक नहीं है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ चिंता ही करते रहना भी जो है जीवन में वो अच्छा नहीं रहने देगा,
क्योंकि उसके अलावा भी हमें जो जीवन की बाकी अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि हम एक बैलेंस्ड लाइफ जो एक कहते हैं संतुलित नज़रिया वो रख सकें और उस संतुलित नज़रिए से हम जीवन को अच्छे से जी सकें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें यही सीख देती है दैट when we look at our life, as I told you that in this story when we read, we all have the problems in our life. I guess no one on this earth can say that that person does not have the problem. Everyone is suffering from something or the other, maybe whatever you are or whatever role you play in your life, but everyone is suffering from something or the other. Everyone has some type of stress, some problem, but apart from this, still we need to have a balanced view in our life. We should not only focus on the bad things in our life, we must focus on the good things, happiness in our life, because it might happen that there are maybe many reasons to cry, but if you try to look at your own life from others point of view, then you will realize that there are many things in your life which are very good. But the problem here is that, guys, when we look at ourselves, we always try to look at our life from our point of view, and we always crib about that I do not have this, I do not have that, my life is bad, this and that. We keep on complaining from life, right? We keep on cursing our life, we keep on cursing ourselves, we keep on blaming us, we sometimes we keep on blaming others, parents, but we never try to look at our life from others point of view. Because sometime that when you look at your life from others point of view, then only you will realize that you have lot of things in your life. What might be a dream for others, you already have that, but you do not realize that you have that what others do not have. Because as a human tendency, it's our tendency that we never try to look at those things which we already have. We always try to focus only on those things what we do not have. So guys, from by this story, what I have learned from this life, I have learned a new life lesson that we should not only focus on bad things or maybe on the problems in life, we must focus on other things also, because life has many colors. If some days bad, some days good also, so we must try to be happy, and whatever the way we are, we should be try to be happy in that. Whatever we have, we should keep on trying. I'm not saying that we should not try or we should not feel about we should not think about the future, but at a certain limit. We should not just keep on thinking about future and all. We should try to enjoy the life also. We should try to see the nature, a lot of things God has created for us to be happy on this earth. So guys, I hope that maybe you really liked this story, and at the end you really liked my speech also. If you did so please kindly tell me. I'm just waiting for your comment in the comment section, because today I also thought that let's talk about what I feel in my heart. And guys, I also feel very good whenever I record a new story, and whenever I get a new story, or whenever I get something new in that story, I also feel good, and I also want to share my thoughts with you guys. So that's it for today. I hope you enjoyed this session, and if you did so, please just do that, or maybe share your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.